हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोनिका क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो ये पहला प्रश्न है, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा जैता। तो महाराणा कुंभा है, इसने 32 दुर्ग बनाए थे मेवाड़ के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, अजमेर, पाली, नागौर। तो ये अजमेर के अंदर स्थित है। वहाँ पहला संस्कृत पाठशालाएं थी। आगे वाला क्वेश्चन है, मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग के अंदर स्थित है? मीठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? रणथंभौर किला, सिवाना का किला, जयगढ़ और गागरोन। तो ये गागरोन के दुर्ग के अंदर मीठे शाह की दरगाह स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? मेसा का पठार, उड़िया का पठार, जरंगा का पठार, भैंसलाना का पठार। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन है, बाला किला किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, जयपुर, धौलपुर। बाला किला है वो अलवर जिले के अंदर स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग है जो जल भरी खाई से गिरा हुआ है? धौलपुर का किला, भरतपुर का किला, पाली का किला, नागौर का किला। तो भरतपुर का किला है वो जल भरी खाई से गिरा हुआ है। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जैसलमेर के, जालोर का, भरतपुर का, धौलपुर का। तो जालोर के दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं और स्वर्णगिरी जैसलमेर के किले को कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में चांदी के गोले दागे गए थे? ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर युद्ध होता था उस टाइम चांदी के गोले दागे जाते थे? नागौर का किला, चूरू का किला, भरतपुर का किला, पाली का किला। तो चूरू का किला। आगे वाला क्वेश्चन है, शेरगढ़ का किला किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर, परवन नदी पर, बेड़स नदी पर, लूणी नदी पर। तो यह शेरगढ़ का किला है वो परवन नदी पर बना हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के समय किस दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी? यानी इंदिरा गांधी के समय किस दुर्ग के अंदर खजाने ढूंढे गए थे? मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़, सिवाना, जूनागढ़। तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर खुदाई की गई थी। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन है वो मेहरानगढ़ का था, रणथंभौर का था, भटनेर का। तो यह कुंभलगढ़ के दुर्ग का शिल्पी था। आगे वाला क्वेश्चन है, कोमलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। आगे वाला क्वेश्चन है, तरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? यानी यह कथन किसके लिए है? कहा गया है कि तरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो ये कहा गया है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। आगे वाला क्वेश्चन है, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे जबकि यह बख्तरबंद है? ऐसा कौन सा किला है? तो ये रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, सिवाना। तो ये रणथंभौर दुर्ग को कहा गया है। आगे वाले क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान है? राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसके पास जैविक उद्यान है? आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, रणथंभौर। तो इसका सही आंसर है नाहरगढ़ दुर्ग। आगे वाला क्वेश्चन है, चारों ओर रेत के ऊंचे धोरों से गिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जो रेत के धोरों से गिरा हुआ है? जोधपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर। तो जैसलमेर है दुर्ग वो इसके अंदर धोरों से गिरा हुआ है। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? तो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर, मेहरानगढ़, जयगढ़। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ स्थित है। जयमल की हवेली किस दुर्ग में है? जयमल की हवेली रणथंभौर, नाहरगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन, सभी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़, शेरगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किलों का सिरमौर कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, गबीरी और बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? गबीरी नदी और बेड़स दोनों नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, सिवाना, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़। आगे वाला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में प्रथम शाखा कब हुआ था? रणथंभौर दुर्ग है उसके अंदर शाखा हुआ था, वो प्रथम शाखा कौन सी ईस्वी को हुआ था? वो तो 1302 ईस्वी, 1303 ईस्वी, 1301 ईस्वी, 1300 ईस्वी। तो 1301 ईस्वी के अंदर ये प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित हुआ था। 2.5 शाखे किस दुर्ग में हुए थे? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर सिर्फ 2.5 शाखे हुए थे? यानी एक आधा शाखा हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़, जैसलमेर। तो यह जैसलमेर दुर्ग के अंदर 2.5 शाखे हुए थे। आगे वाला क्वेश्चन है, किस दुर्ग की छत लकड़ी से निर्मित है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी से निर्मित है? जैसलमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, नाहरगढ़, भटनेर। तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो
उसकी छत है वो लकड़ियों से बनी हुई है। आगे वाला क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कोमलगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, कटारगढ़। तो कटारगढ़ दुर्ग है उसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, काली सिंध अऊ नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? यानी काली सिंध और अऊ नदियों के संगम पे कौन सा दुर्ग स्थित है? भटने दुर्ग है, कोमलगढ़ है, नाहरगढ़ है, गागरोन है। तो गागरोन दुर्ग स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि राइयों का भाव रातों रात गए? यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में कहा गया है कि रायों के भाव तो राते ही गए? तो रणथंभौर दुर्ग, भटनेर, जालोर का दुर्ग, तारागढ़। तो इसके अंदर जालोर के दुर्ग के बारे में कहा गया है। आगे वाला क्वेश्चन है, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ? चिड़िया टोंक पहाड़ी के ऊपर कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, सिवाना। तो मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में राजा राम जी को जिंदा गाड़ दिया गया? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर राजा राम जी को भी जिंदा गाड़ दिया? कुंभलगढ़, मांडलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर राजा राम जी को जिंदा गाड़ दिया था। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण कौन से किले पर यानी कौन से दुर्ग पर होते थे? जूनागढ़, चूरू का, भटनेर का, छतरपुर। तो भटनेर के दुर्ग पर ज्यादा विदेशी आक्रमण होते थे। आगे वाला क्वेश्चन है, राव जोधा के पुत्र नीमा ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? यानी राव जोधा का एक पुत्र था निम्बा, निम्बा ने कौन से दुर्ग का निर्माण कराया? सोजत दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़, मेहरानगढ़। तो इसने सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे वाला क्वेश्चन है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जूनागढ़। तो जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था? यानी जयनारायण व्यास क्रांतिकारी नेता थे, उसको किस दुर्ग के अंदर बंदी बना के रखा था? मेहरानगढ़, सिवाना दुर्ग, जूनागढ़, गागरोन। तो सिवाना दुर्ग के अंदर उसे बंदी बनाकर रखा था।